हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम सबसे पहले बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें बायोलॉजी के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। तो चलो मैं बताता हूँ आपको बायोलॉजी आखिर होता क्या है ना। तो बायोलॉजी बायोलॉजी देखो, ये बायोलॉजी है ना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव, क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान ना। आखिर ये बायोलॉजी किस किस शब्दों से मिलकर बना होता है ना। देखो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, बायो और लॉजी, है ना। दो शब्द देख रहे हैं ना, बायो और लॉजी मिलके क्या बना है, बायोलॉजी। देखो बायो मतलब होता क्या है, बायो मतलब सजीव, सजीव है ना। और लॉजी मतलब जो स्टडी करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जिसके बारे में स्टडी करते हैं ना। स्टडी यानी कि अध्ययन, बोले तो हिंदी में बोले तो अध्ययन, अध्ययन यानी पढ़ना लिखना, जो पढ़ रहे हैं यार। देखो सजीव, सजीवों का अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजी ना। बायोलॉजी में हम जीव जंतुओं के बारे में ही पढ़ते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। क्या इसमें मोटरसाइकिल ये सब आता है, नहीं आता है ना। यानी जिनमें क्या हो, जान हो, यानी कि जो अपना प्रजनन करते हों, प्रजनन करते हों, जो शोषण करते हों, जो अपना मतलब कोई चीज़ उत्सर्जित करते हैं, जो वेस्ट पदार्थ निकालते हैं, ये सब, ये इन्हीं सब सजीव तो ही करते हैं ना। तो इन्हीं सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जियोलॉजी के पिता कौन है ना, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान, विज्ञान के जनक। आखिर ये हमेशा जनक ही क्यों, मतलब आप समझते हो फादर ऑफ, देखो ये क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी ना। फादर क्यों, मदर क्यों नहीं होते भैया, इसमें मदर नहीं होती। जो जिसका खोजते, अगर लड़की भी खोज रही तब भी उसे क्या क्या बोलेंगे, फादर ही बोलेंगे, है ना। अब देखो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अरस्तु ना। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उन्हें एरिस्टोटल, क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल, क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल। इनको अंग्रेजी में देखो, एरिस्टोटल कहीं भी दिखे ना, मतलब समझ जाना ये अरस्तु ही है। एरिस्टोटल इंग्लिश में, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको अरस्तु जे क्या लिखा जाता है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल में यानी कि अरस्तु ही है ना, अरस्तु ना। अब देखो जब थोड़ा सा, अब थोड़ा सा पहले था, अब थोड़ा सा जब आधुनिक जीव जीव विज्ञान हुआ ना, आधुनिक, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है ना, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, के जनक, जनक जानते हो कौन है। आप लोगों ने डार्नीवाल का सिद्धांत पढ़ा है ना, डार्नीवाल का सिद्धांत पढ़ेंगे या तो पढ़े होंगे ना। तो उन्हीं को ही क्या, उन्हीं को ही जनक माना जाता है, चार्ल्स, क्या, चार्ल्स डार्विन, क्या, डार्विन ना, क्या नाम है उनका, चार्ल्स डार्विन, क्या, चार्ल्स डार्विन ना, चार्ल्स डार्विन। कि ये हमारे आधुनिक जीव विज्ञान के जनक हैं, है ना। अब देखो ये आधुनिक जीव विज्ञान के जनक है। अब तो इतना हम बायोलॉजी के बारे में जान गए। बायोलॉजी क्या है, जीव जंतु या पेड़ पौधे, यानी जिनके अंदर जान हो उन्हीं के अध्ययन जो करते हैं उन्हीं को, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। इसके अनुसार यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के जनक हमारे अरस्तु जी हैं, आपको पता है। अब जो आधुनिक थोड़ा सा क्या होता है, ये मोटरसाइकिल बनती है तो उसके बाद नेक्स्ट 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 वर्जन आता है ना। जैसे आप सभी भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, अभी 2G 3G 4G 5G आ रहा है ना। ऐसे ही बायोलॉजी का थोड़ा सा और अच्छे से अध्ययन किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने, और अच्छे से समझाया। तो डार्विन को ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, आधुनिक बायोलॉजी के जनक बोलते हैं ना। अब वैसे देखो बायोलॉजी को ही दो भागों में बांट दिया गया है। किसके भागों में, कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। किसमें, एक जूलॉजी, ओ जूलॉजी क्या है यहाँ पे ना, एक क्या है जूलॉजी, और दूसरा क्या है बॉटनी, क्या है, बॉटनी, है ना, बॉटनी। इसे बोलते हैं पादप, या तो पादप नहीं, पादप या वनस्पति, क्या बोलते हैं, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, पति विज्ञान, और इसे जंतु विज्ञान बोलते हैं ना। अब देखो इसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसमें हम पेड़ पौधे का, पेड़ पौधों का ना,
पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं ना। अब देखो ये तो हम जान गए, जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का, और बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं ना। अब देखो अब इनके भी तो कोई ना कोई जनक होगा ना, तो इनके जनक क्या जूलॉजी के जो जनक हैं वो जानते कौन है, वो भी अरस्तु है। कौन है, अरस्तु ही है। कौन है, अरस्तु हैं। और बॉटनी के देखो सबसे पहले उससे तो जनक जानते हो कौन माना जाता था, उससे माने जाते थे थ्रियोफ्रैक्टस। क्या माना जाता है, थ्रियोफ्रैक्टस। क्या, फ्रैक्टस ना, थ्रियोफ्रैक्टस ना। देखो ये हाँ। तो जो हमारे क्या है आधुनिक, यानी कि जो यार सॉरी जो बॉटनी के जनक है उससे क्या बोलते हैं, थ्रियोफ्रैक्टस। थ्रियोफ्रैक्टस ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है, जब जनरेशन थोड़ा सा बढ़ता है तो आधुनिक जनक इनसे कौन माना जाता है, कार्ल्स बक। क्या नाम है, कार्ल्स लीनियस। क्या नाम है, कार्ल्स लीनियस। क्या नाम है, कार्ल्स लीनियस ना। अब यही हमारे क्या है, अब देखो जो बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं, आधुनिक बायोलॉजी के जनक हमारे कौन से, चार्ल्स डार्विन है ना। और फिर जब बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, जूलॉजी में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी का ही जनक किन्हें माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है ना। और इसे बॉटनी जो है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान ना, जिसपे हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको जनक किसका माना जाता है, इसका जनक थ्रियोफ्रैक्टस को ना। और आधुनिक किसको माना जाता है, आधुनिक ये हमारे कौन है, आधुनिक ना, आधुनिक कौन है, कार्ल्स लीनियस ना। अब देखो जो हमारे अरस्तु हैं, अरस्तु ने एक बायोलॉजी यानी कि जो जूलॉजी का एक अच्छा सा बुक लिखा था। कौन सा लिखा था, अरस्तु ने एक बुक लिखा था, कौन सा, हिस्टोरिया। क्या लिखा था, हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या लिखा था, एनिमिलिया। क्या लिखा था, एक हिस्टोरिया एनिमिलिया लिखा था ना। कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमिलिया लिखा था। एक ये बुक लिखे थे, कौन सी बुक लिखे थे, अरस्तु एक हिस्टोरिया एनामिलिया नामक बुक लिखे थे। और उसके बाद हमारे जो ये देखो ये एनिमिलिया यानी देखो जंतु विज्ञान के जनक है ना, तो ये एनिमल यानी कि एनिमल के बारे में ही लिखे थे ना। और उसके बाद हमारे जो थ्रियोफ्रैक्टस हैं, थ्रियोफ्रैक्टस ना, जो थ्रियोफ्रैक्टस जी हैं वो हमारे पेड़ पौधे के जनक है ना, बॉटनी के जनक है। तो एक पेड़ पौधे के बारे में लिखे थे, कौन सी बुक लिखे थे, हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी लिखे थे, प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम ना। कौन सी बुक लिखे थे हमारे थ्रियोफ्रैक्टस, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और हमारे अरस्तु जी कौन सी बुक लिखे थे, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी हम जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है, बायो दो शब्दों को मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो मतलब सजीव, यानी जो क्या होते हैं, जो सांस लेते हैं, भोजन बनाते हैं, अपना खुद का खाना यानी कुछ भी ना, तो वो हमारे सजीव होते हैं ना। और लॉजी यानी कि अध्ययन यानी कि हम जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जनक हमारे कौन है, अरस्तु जी थे ना, है मतलब है ना। लेकिन आधुनिक जब कभी कुछ ने पूछ लेगा आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ये बोर्ड में तो उसे फिलहाल पूछेगा नहीं, बट थोड़ा सा नॉलेज जानना जरूरी है ना। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है, चार्ल्स डार्विन ना। अब देखो जब बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है, बायोलॉजी यानी दो शब्दों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिनके जनक कौन है, अरस्तु। और बॉटनी में हम वनस्पति विज्ञान जिसे कहते हैं, इसे पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके जनक है थ्रियोफ्रैक्टस ना। और आधुनिक बॉटनी के जनक कौन है, कार्ल्स लीनियस। कौन है, कार्ल्स लीनियस। अब वैसे अरस्तु जब जानते हैं, अरस्तु हमारे जीव विज्ञान के जनक हैं ना, तो उन्होंने कुछ तो बुक लिखी होंगी, कुछ तो बताया होगा, तभी तो जनक मानते हैं यार। वैसे तो कोई जनक हो ही नहीं सकता यार, जब उसके बारे में कुछ तो डिस्क्राइब किया होगा। जो डिस्क्राइब उन्होंने किया था वो अपने बुक में लिखे थे। किस बुक में लिखे थे, हिस्टोरिया एनिमिलिया ना, एनिमिलिया में। और फिर जो थ्रियोफ्रैक्टस ने प्लांट के जनक माना जाता है, पेड़ पौधे के जनक माने जाते हैं, तो इन्होंने भी कुछ तो बुक लिखा होगा जिसे बोलते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम ना। ऐसे ही हमारे डार्विन जी हैं, ये भी लिखे थे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस ना, ये इन्होंने लिखा था ना।
तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं। तो कल से हम क्या करेंगे, अपना जो सिलेबस है हमारे कक्षा 9वीं और 10वीं को उसको हम कवर करेंगे और एक अच्छे से आपको समझाएंगे एकदम एकदम मज़े में यार। और चलिए तब तक की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फ़िलहाल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।